वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कहानी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन इन द इजीएस्ट वे फॉर क्लास 11th केमिस्ट्री एंड बोर्ड एग्जाम्स। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी एंड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, how sigma bond and pi bond are formed, with examples, with orbital overlap, why hybridization is needed, okay, limitations of VBT। ओके चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। मिस्ट्री ऑफ केमिकल बॉन्ड, पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी को। एक बार की बात है, केमिस्ट्री के शहर में दो लोनली एटम्स रहते थे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। दोनों के पास सिर्फ एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, बिल्कुल जैसे दो सिंगल लोग जो दिल से किसी को ढूंढ रहे हों, सिंगल पर्सन। एक दिन वो दोनों पास आए। उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे को देखते ही कहा, अरे यार तू भी हाफ फील्ड है, तू भी सिंगल है, चलो ओवरलैप कर लेते हैं। जैसे ही उनके 1s ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैप किए, हेड ऑन ओवरलैप सीधे, उनकी इलेक्ट्रॉन्स ने पेयर बनाया। उस मोमेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ गया और दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे को पुल करने लगे और बूम, एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन गया। दोनों एटम्स अब खुश थे। ये तो प्योर प्यार है, प्योर प्यार। फ्री रोटेशन भी अलाउड है और इस तरह H2 मॉलिक्यूल पैदा हुआ। बॉन्ड एनर्जी भी सॉलिड थी, फुल रोमांटिक एंडिंग। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती दोस्तों। कुछ एटम्स थोड़े एडवांस्ड थे, जैसे ऑक्सीजन। उसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे। वो बोला, मैं सिर्फ एक बॉन्ड से नहीं रुकने वाला। इसलिए उसने पहले हेड ऑन ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, फिर साइडवेज ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाया। पाई बॉन्ड थोड़ा वीक था और रोटेशन भी स्ट्रिक्ट कर देता था, जैसे रिलेशनशिप में जेलसी। इसलिए डबल बॉन्ड में मॉलिक्यूल रिजिड हो जाता है। नाइट्रोजन तो और भी एक्स्ट्रा था, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। प्योर पावर कपल, स्ट्रॉन्ग कपल बन चुका था। अब आती है हाइब्रिडाइजेशन वाली ट्विस्ट। कुछ एटम्स प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से काम नहीं चलाते थे। उन्होंने सोचा, हम अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करके नया लुक देंगे। जैसे कार्बन ने कहा, मेरे 2s और 2p को मिलाओ। sp हाइब्रिडाइजेशन, 1s + 1p क्या बनता है? लीनियर शेप, 180 डिग्री एंगल। एग्जाम्पल BeCl2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 1s + 2p शेप बनेगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर, 120 डिग्री एंगल, BF3 एग्जाम्पल। ओके, एकदम फ्लैट। अब आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 1s + 3p टेट्राहाइड्रल, 109.5 डिग्री का एंगल। एग्जाम्पल मीथेन, अमोनिया, वाटर। ओके, ये क्लासिक फैमिली स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने के बाद
बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो गए और डायरेक्शनल भी हो गए। अब मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट करना इजी हो गया। लेकिन हर कहानी में थोड़ी लिमिटेशन तो होती है दोस्तों। वीबीटी ने बहुत कुछ समझाया दिया, लेकिन O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बेंजीन के डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी उसके समझ के बाहर थे। इसलिए बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई और बोला, भाई अब तो रुक, अब मैं संभालता हूँ, मैं इम्प्रूव करता हूँ। तो अब इस स्टोरी का मोरल क्या था? एटम्स जब हाफ फिल ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं तब ही ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जितना बेटर ओवरलैप उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और हाइब्रिडाइजेशन वो तो एटम्स का मेकओवर है, वो तो सबका बाप है। इसलिए बेटर शेप, बेटर बॉन्डिंग। ओके, अब बताओ नेक्स्ट एपिसोड में हाइब्रिडाइजेशन के डिटेल्ड एग्जांपल्स चाहिए या फिर वीबीटी वर्सेस एमओटी का फाइट सीन? थैंक यू।